जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में आखिर चल क्या रहा है, रिजल्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है, किन कारणों से देरी हो रही है और ये देरी कब तक हो सकती है। साथ में हम इसमें भी बात करेंगे कि इसमें आप क्या योगदान कर सकते हैं ताकि रिजल्ट थोड़ा जल्द आ सके। तो हर एक पहलू में हम बात करने वाले हैं। जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो कृपया अंत तक वीडियो जरूर देखें। साथ में जो इस भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में कोई भी ऐसी बात नहीं होने वाली जो हवा हवाई हो, अपने मनगढ़ंत तरीके से होने वाली। जो भी बातें हैं किसी न किसी अधिकारी, नेता, मंत्री द्वारा हमको पता चली हैं, वही बात मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सबको पता है कि हमारे जो साथी हैं इस भर्ती को लेकर जो मेहनत कर रहे हैं वो काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। एक दिन में दो दो तीन तीन अधिकारी, नेता, मंत्रियों के पास जा रहे हैं, उनके निवास में जा रहे हैं। और इन सब के बाद ही हमको बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। कुछ चीज़ मुझे पता चली है, कुछ चीज़ अन्य लोगों को पता चली है। तो जब कंक्लूजन निकला तो हमको समझ में आया कि आखिर चीज़ें क्या हैं और किस कारण से डिले हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक वरिष्ठ नेता के पास जब हम लोग गए थे, हमारे कुछ साथी भी उसमें गए थे, तो वहाँ पर कुछ चीज़ पता चली। उसके बाद अधिकारी से कुछ चीज़ पता चली, तो दोनों की चीज़ सेम थी। अब मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ क्या थी। तो जैसे नेता से रिक्वेस्ट किया गया कि सर पता करिए क्या है, तो उन्होंने सीधा फ़ोन किया डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंट से ये हमको पता चला, उनका ये कहना था कि सर रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार है, चाहे तो आज रिलीज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे पिछले जब कोर्ट की सुनवाई, लास्ट सुनवाई नहीं हुई थी, तो हम ये सोचे थे कि एक बार कोर्ट का डिसीजन आ जाए फिर हम उसको रिजल्ट को रिलीज कर देंगे। लेकिन कोर्ट ने एक डेट अगली दे दी। तो हमारा ये प्रयास है कि हमको पता है कि ये केस खारिज हो जाएगा। तो हमारा ये प्रयास है एक बार खारिज हो जाए ताकि उसके बाद हम रिलीज कर दें, तो कोई किसी को दिक्कत ना हो। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि जब उनको ये बताया गया साथियों द्वारा कि कोर्ट ने तो किसी तरीके से रोक नहीं लगाई, कोर्ट ने तो ये भी कहा है, दो दो बार मेंशन किया है कि आप भर्ती को कंटिन्यू रख सकते हैं, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने इस बात को आगे पूछा, तो वहां से जो रिप्लाई आया मैं आप लोगों को बताता हूँ। उनका ये कहना था कि सर हम इसमें भी सोच रहे हैं, हमारा ये प्रयास है कि हम अगर नहीं होता है तो कुछ भर्ती में कुछ पोस्ट को रिजर्व करके बाकी का पूरा हम रिजल्ट दे देंगे। उनका ये भी प्लानिंग है। तो यहां से आप लोग क्या समझ सकते हैं कि चाहो आप लोग मेहनत करना चाहो तो आप लोग यहाँ से रिजल्ट निकलवा सकते हो। इसके बाद और बातें सामने आई जो पूछने पर, तो उनका ये कहना था कि जिनका इंटरव्यू हो चुका है उनको इतना सोचने का जरूरत नहीं, वो निश्चिंत हो जाए इस चीज से कि उनको कुछ कुछ भी दिक्कत होने वाली, किसी रूप से दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई सुनवाई में, कोर्ट की सुनवाई में कुछ दूसरा डिसीजन भी आता है तो उसका भी हमने पूरे के पूरे तरीके से प्लानिंग कर ली है, उसका हम पूरे तैयार उसके लिए भी, और हम उसके बारे में पूरा सोच चुके हैं। इसीलिए हमको ये पता है, उनका कहना था कि इसलिए हमको ये पता है कि जिनका इंटरव्यू हो चुका है उनको अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उनका रिजल्ट आएगा। भले हमारे तरफ से थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन उनको आगे का ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है कि भर्ती रद्द होगी या भर्ती कैंसिल होगी। ये कहीं पर भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे तक भी ये बात पहुंच चुकी है जो बच्चे लोग सोच रहे हैं। ठीक। तो ये सबसे अच्छी चीज थी आप लोगों के लिए। मैंने पिछले वीडियो में भी हिंट दिया था और ये चीज बताई थी, आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि जिनका इंटरव्यू हो चुका है, जिनका सब कुछ रिजल्ट फाइनल का वेट कर रहे हैं, उनको तो यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन बात ये बनती है कि क्या आप लोग इंतजार करें इतना लंबे समय तक, 30 अक्टूबर तक। अब एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ साथियों द्वारा भी एक दो दिन पहले और एक मंत्री के पास गए थे, तो वहां से क्या समझ में आया, उनको जाके उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उनका ये कहना था कि देखो यार, आप लोग जो लेटर दे रहे हो इसमें से आधे से ज्यादा लेटर तो जिनको आप पहुंचाते हो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये हर डिपार्टमेंट अलग होते हैं। अगर ये गृह उसका है, विभाग का है, तो आप वहीं पे जाके बात करिए, तभी आपका सॉल्यूशन हो सकता है। आप मेरे पास आए, मैं एक मंत्री हूं, लेकिन मैं कितना भी कर लूं, मैं उस लेवल में आप लोगों का मदद नहीं कर सकता जिस लेवल में गृह मंत्री कर सकते हैं। क्योंकि हर नेता या हर मंत्री का काम होता है अपने विभाग के बारे में जानकारी देना, अपने विभाग की समस्या दूर करना। और एक मंत्री दूसरे मतलब मंत्री की उसमें इंटरफेयर करेगा तो उनका भी फिर सामने से आता है कि इसका तो हमारा काम है, हमको करने दीजिए करके। तो उनका यही कहना था, आप लोग इधर उधर जो मेहनत कर रहे हैं उसको छोड़कर आप पर्टिकुलर एक
इंसान को पकड़िए जो आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, आपकी भर्ती से रिलेटेड है। तो हिंट जो था वो यही था कि सीएम सर को और गृह विभाग के जो आपके ताम्रध्वज साहू साहू है, इन दो को पकड़ के आप मेहनत करिए, तभी आपको कुछ मिल सकता है। और उनका ये भी कहना था कि मंत्री हो या कोई भी हो, सबका एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जवाब देना, अपने डिपार्टमेंट में जो भी कमियां है उसको समझना, उसको दूर करना। ठीक है, आप लोग का हक बनता है, आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है तो आप लोगों का हक बनता है अपने हक के लिए आवाज उठाना। और जवाब कब तक नहीं देंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा, ये भी उनका कहना था। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि इधर उधर ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा एक पर्टिकुलर जगह में मेहनत करना चाहिए। क्योंकि 30 तारीख के बाद पता चल रहा है वो रिजल्ट डिक्लेयर भी कर दें तो उसके बाद इलेक्शन और ये सब चीज़ में ज्वाइनिंग ना हो पाए, तो हो सकता है 2-3 महीना खिंचा जाए। तो इतना तो कोई इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए सबका एक प्रयास अभी चल रहा है कि एक दिन फाइनल डिसाइड करके हमको कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी और अपनी बात जो वरिष्ठ अधिकारी या जो सबसे योग्य हैं इसके लिए, उन तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। ठीक है, तो चीजें जो थी सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। कोर्ट केस के भी उनके पास विकल्प वो पहले से सोच के रखे हैं, अगर विकल्प डायरेक्ट खारिज नहीं हुआ, कोई दूसरा है तो उसके लिए भी उन्होंने विकल्प निकाल के रखा है। और उन्होंने कहा है उसमें भी हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 दिन का ज़्यादा ज़्यादा समय लगेगा। ये भी आश्वासन पूरी तरीके से दे दिया कि आप लोगों की भर्ती, जो जिन लोग इंटरव्यू तक आ चुके हैं, उनकी भर्ती किसी भी हाल में रद्द नहीं होगी। और ये भर्ती वहाँ से हट चुकी है, अब हमारे हाथ में आ चुकी है, तो हम इसका निराकरण करेंगे। ठीक, इसके साथ साथ एक चीज और कि नेताओं के द्वारा ही ये कहा जा रहा है कि आप बल्कि उसी पार्टी के नेता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप लोग अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, क्योंकि सबको पता है कि रिजल्ट चाहे तो अभी निकलवा सकते हैं। तो उसके लिए मेहनत करना किसी को भी नहीं छोड़ना है। एक सब कोई ग्रुप में जुड़े हुए हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पता करो कि कब अपनी बात रख सकते हैं, उस दिन पहुंच के सब अपनी बात रखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।